हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है क्लास 12th का अलजेब्रा का पार्ट 2 यानी मैट्रिक्स। आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है। इसके पहले के क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि डिटर्मिनेंट का ऑब्जेक्टिव कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव कैसे बनेगा, उसका हम लोग पूरा संपूर्ण वीडियो पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है मैट्रिक्स, जो अलजेब्रा का ही भाग है। तो आइए जानते हैं कि इस मैट्रिक्स में पढ़ना क्या है। मैट्रिक्स देखिए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है अलजेब्रा का। इसमें से भी आपका बहुत एग्जाम में आता है, आपके सिलेबस का है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं। तो मैट्रिक्स को हिंदी में अबीहू कहा जाता है। मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? अबीहू। और देखिए हम लोग मैट्रिक्स को मतलब इसका जो सिंबल होता है ये क्या होता है, मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स का सिंबल हो जाएगा। सबसे यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, ए भी मैट्रिक्स का सिंबल है। उसके बाद में आप इसको भी देखिए, ए भी मैट्रिक्स का सिंबल है, ए भी आपका मैट्रिक्स का सिंबल है और ए भी मैट्रिक्स का सिंबल है। यानी मैट्रिक्स को इतने प्रकार से मतलब सूचित किया जाता है। अब इसके बाद में इट्स डिनोटेड बाय ए बी सी, यानी मैट्रिक्स को क्या चीज से सूचित किया जाएगा। तो ए से भी कर सकते हैं, बी से भी कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं, डी से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अनदर नंबर भी आप मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी तक आप जान गए कि मैट्रिक्स का सिंबल कैसा होगा, ऐसा। और सूचित किससे करेंगे तो ए से, बी से, यानी आप जेड तक कोई भी लेटर ले सकते हैं। तो अब हम लोग को जानना है कि इस अलजेब्रा में यानी अबीहू में मुख्य तौर पे पढ़ना क्या है। तो हम लोग सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग जानेंगे इसका बेसिक बात, यानी इसमें बेसिक होता क्या है। तो मैट्रिक्स में हम लोग को सबसे पहले जानना है कि इसके पहले जैसे आप लोग डिटर्मिनेंट पढ़े थे तो उसमें एक कंडीशन था कि वह स्क्वायर के रूप में होता है। कोई भी अगर आप डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बनाए होइएगा तो देखे होइएगा कि वह 2/2 ऑर्डर का होगा, नहीं तो 3/3 ऑर्डर का होगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका मैट्रिक्स होगा उसमें कोई ऐसा शर्त नहीं है। यह आपका स्क्वायर वाला भी होता है और विदाउट स्क्वायर वाला भी होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह 3/3 ऑर्डर का है। यह कितने बाई कितने का है? 3/3 ऑर्डर का। तो 3/3 ऑर्डर में आप क्या समझते हैं कि इसमें इसको हम लोग रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। क्या कहा जाता है? रो। तो यहाँ पर रो इसमें 3 गो होता है। रो इसमें कै गो होता है? 3 गो। देख सकते हैं पहला रो हो गया, इसको हम लोग दूसरा रो कहेंगे और इसको हम लोग क्या कहेंगे? तीसरा रो कहेंगे। रो को हम लोग इसमें एम से सूचित करेंगे। इसमें हम लोग क्या चीज से सूचित करेंगे? एम से। ऐसे तो आप डिटर्मिनेंट में पढ़े होइएगा कि आर से सूचित किया जाता है। डिटर्मिनेंट में हम लोग सूचित कर रहे थे आर से, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स में एम से सूचित किया जाएगा। और उसके बाद में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कोलुम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलुम। कोलुम को इसमें एन से सूचित किया जाता है। क्या चीज से सूचित किया जाता है? एन से। देखिएगा यह 3/3 ऑर्डर का है। कितने बाई कितने का? तो 3/3 ऑर्डर का है। ठीक है, 3/3 ऑर्डर में यहाँ पे 3 गो रो होता है। कै गो रो? 3 गो रो होगा। और कोलुम भी आपका कितना होगा? 3, यानी 3 गो रो होगा। और कोलुम भी आपका कितना होगा? 3 गो होगा, यानी 3 रो और 3 कोलुम। किसमें? ये वाले में। और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें रो कै गो है? 2 गो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पहला रो हो गया और एक क्या हुआ? दूसरा रो हो गया। तो ये 2/3 ऑर्डर का है। ये कितने बाई कितने ऑर्डर का? 2/3 ऑर्डर का। इसमें पहला कॉलम C1 हो गया, दूसरा हो गया C2 हो गया और तीसरा क्या हो गया? C3। तो इसको हम लोग कहेंगे 2/3 ऑर्डर। 2/3 ऑर्डर। पहला हो गया 3/3 ऑर्डर का और दूसरा हो गया 2/2 ऑर्डर का। जैसे यहाँ पे मान लीजिए लेट A इक्वल टू, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स हम ले लिए। अगर यहाँ पर आपसे 2/2 ऑर्डर का पूछा जाए तो 2/2 ऑर्डर का बता सकते हैं A B
सी और क्या डी, ए बी सी और डी। यह 2x2 ऑर्डर का है। यह कितने बाई कितने ऑर्डर का है? 2x2 ऑर्डर का। इसमें जो आपको ए बी सी डी दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट, जिसको हिंदी में अवयव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अवयव। देखिए यहाँ पर ए हो गया, इसको एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिमेंट। और हिंदी में कहेंगे अवयव। अवयव क्या कहा जाएगा? अवयव। अब इसमें 3x3 ऑर्डर का भी होता है। 3x3 ऑर्डर का अगर आपका लिया जाएगा, जैसे मान लीजिए लेट और ए इजकल टू, यहाँ पे होता है 3x3 ऑर्डर का। ध्यान से देखिएगा, A11, A12, A13, उसके बाद में यहाँ पे फिर होगा A21, A22, A23, और उसके बाद में फिर होता है A31, A32 और A33 होता है। यहाँ पर देखिए आपका एक 3x3 ऑर्डर का हमने मैट्रिक्स लिया है। क्या लिया है? मैट्रिक्स। यह 3x3 ऑर्डर का है। इसमें 3x3 ऑर्डर में आपको जानना है कि इसमें हम लोग रो कितने ले रहे हैं और कॉलम कितने ले रहे हैं। तो इसमें हमने लिया है 3 गो रो है। कितना रो है? 3 गो। आप देख सकते हैं 1 2 3, और कॉलम भी कितना है? 1 2 3, यानी 3 गो रो और 3 गो कॉलम हो गया। अब इसमें जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे A11 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? A11। तो ये पहला एलिमेंट होता है। ये क्या होता है? पहला एलिमेंट। इसमें अगर A12 को ले लिया जाए तो ये दूसरा एलिमेंट होता है। A13 को ले लिया जाए, यह तीसरा एलिमेंट होता है। इसमें A11, A12, A13 का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे आप A11 है तो इसमें पहला 1 को I कहा जाता है। पहला 1 को क्या कहा जाएगा? I। और दूसरा 1 को J कहा जाता है। दूसरा 1 को क्या कहा जाता है? J। इसको M भी कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है? N कहा जाता है। जैसे मान लीजिए A12 है। क्या है? A12। तो A12 क्या है? इसमें अब देखिए I का मान आपका क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1, और इसमें B का मान क्या हो जाएगा? नसीब देखिएगा, इसमें B का मान हो जाएगा 2, यानी सॉरी J का मान हो जाएगा, J का मान 2, I का मान 1 हो गया और J का मान क्या हो गया? 2। अब इसमें 1 और 2 क्या सूचित करता है? इसको पहले समझ लीजिए। तो 1 सूचित करता है पहला रो को, 1 सूचित करता है पहला रो को, और J जो है यह सूचित करता है कॉलम को। किसको? कॉलम को। आप देख सकते हैं कि इसमें A12 है, तो A12 कहने का मतलब A दूसरा कॉलम हो गया, और 1 का मतलब क्या हो गया? पहला कॉलम। जैसे इसमें आप ले लीजिए A22, तो A22 कहने का मतलब हुआ दूसरा, इसमें क्या हो गया? रो हो गया, और इस 2 का मतलब हो गया दूसरा कॉलम हो गया। क्या हो गया? कॉलम। देखिए 2 का मतलब हो गया रो, और इस वाले 2 का मतलब हो गया कॉलम। जैसे यहाँ पर ले लीजिए, और यहाँ पर आप ले लीजिए 31 को ले लीजिए, A31। इसमें आपको क्या पता चल रहा है? यहाँ पर जो 3 है, यह 3 तीसरा रो है। कैसे? तो आप देखिए ना, पहला रो, दूसरा रो, और ये क्या हो गया? तीसरा रो। तो इसमें जो 3 है यह तीसरा रो को सूचित करता है, और 1 जो है यह कॉलम को सूचित करता है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? यानी रो और कॉलम को ये सूचित करता है। समझ में आ गया? अगर कहीं पे आपको AIJ लिखा हुआ रहेगा तो उसमें आप इसी तरह से उसको समझ सकते हैं। इसके आगे हम लोग को पढ़ना है कि ये जो मैट्रिक्स है इसके प्रकार कितने होते हैं। मैट्रिक्स से कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए यहां पे लिख रहे हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अभिहु का प्रकार। अभिहु का प्रकार तो आपको ऐसे तो बुक में 6 प्रकार के पढ़ना है, लेकिन इसमें मुख्य जो है यानी मेन वह 3 गो है। मैट्रिक्स जो है 6 प्रकार के, लेकिन मेन तौर पे हम लोग को पढ़ना है कितना? 3। सबसे पहला है जिसका नाम है
रो मैट्रिक्स। क्या कहा जाएगा? रो मैट्रिक्स। और उसके बाद में हम लोग को मिलेगा इसमें कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। और तीसरा हम लोग को मिलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स 6 प्रकार के होता है, लेकिन हम लोग को महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें जानना है जिसका नाम है रो मैट्रिक्स, और दूसरा का नाम है कॉलम मैट्रिक्स, और तीसरा का नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके अलावा भी होता है जैसे डायगोनल मैट्रिक्स होता है, उसके बाद में तद्भव, ये सब भी आपका इसमें होता है। तो वो सबको हम लोग को नहीं जानना है। जो मेन टॉपिक है जिससे हमारा एग्जाम में आएगा, चाहे जिससे हमारा बुक में अधिक प्रश्न मिलता है, उसको हम लोग जानते हैं। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है? तो रो मैट्रिक्स तो आप कहेंगे ना कि सर यहाँ पर जैसे पहला रो हो गया, इसी को हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए लेट ए इजकल टू, यहाँ पर कोई मान ले लेते हैं 2 हो गया, उसके बाद में 4 हो गया और 5 हो गया। तो यह आपका कहलाएगा रो मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। UMN होगा कॉलम। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा? 2, 4 और क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे, इसमें आप देखिए, आप कहेंगे कि सर इसमें कितने रो और कितने कॉलम है? तो इसमें जान लीजिए कि रो तो 1 है, रो कितना है? 1, और कॉलम 3 गो है। कैसे? तो देखिए यहाँ पर C1 हो गया, इसको C2 कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे? C3 कहेंगे। इसको C1 कहेंगे, इसको C2 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? C3 कहेंगे। और यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? R1 कहेंगे। क्या कहेंगे? R1। यानी कि कुल मिलाकर इतना जानिए, रो जो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स, इसमें आपका केवल रो एगो दिया रहेगा, यानी ए आपका रो हो गया, और यहाँ पर ए क्या हो गया? कॉलम हो गया। इसको हम लोग 1/3 के नाम से जानेंगे। इसको हम लोग क्या जानेंगे? 1/3 के नाम से। 1/3 कहने का मतलब हुआ 1 रो होगा और 3 कॉलम होगा। 1 रो होगा और 3 को क्या होगा? कॉलम होगा। अब इसमें हम लोग को जानना है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में आपको नाम से ही पता चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स होता क्या है? इसमें आपको एक स्तंभ, कॉलम को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्तंभ। और रो को हिंदी में क्या बोलते हैं? सॉरी, रो को हिंदी में पंक्ति बोलते हैं, रो को हिंदी में पंक्ति, और कॉलम को हिंदी में स्तंभ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्तंभ। देखिए जैसे यहाँ पर मान लेते हैं लेट बी इजकल टू, मान लीजिए 3 है, 4 है और यहाँ पर 6 है। लेट बी इजकल टू 3 है, 4 है और क्या है? 6 है। तो इसको हम कहेंगे 3/1 ऑर्डर। 3/1 ऑर्डर क्यों कहेंगे? इसमें आप देख सकते हैं कि कॉलम इसमें कितने हैं? तो केवल 1 है, यानी पहला कॉलम ही है। और रो कितने हैं? तो 3 है। जैसे R1 हो गया, R2 हो गया और क्या हो गया? R3। यानी इस कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम 1 होते हैं और रो कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके बाद में है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में होता क्या है? आपको नाम से ही पता चल रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे आप स्क्वायर डिटर्मिनेंट पढ़े थे, स्क्वायर डिटर्मिनेंट में क्या शर्त था कि अगर रो 2 गो है तो कॉलम भी 2 गो होगा। रो अगर 2 गो है तो कॉलम भी कितना होगा? 2 होगा। और रो अगर 3 गो है तो कॉलम भी कितना होता है? 3। इसी प्रकार से आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, रो अगर 3 गो है तो कॉलम भी 3, और रो अगर 2 गो है तो कॉलम भी 2 गो। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं लेट ए इजकल टू हमने मान लिया, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का। यहाँ पे मान लिए एक मैट्रिक्स हो गया, ये 2/2 ऑर्डर का है। कितने बाई कितने ऑर्डर का? 2/2 ऑर्डर का। इसमें जितना रो होते हैं उतना ही कॉलम होते हैं।
इसमें जितना रो होता है उतना ही कॉलम होता है। अब देख सकते हैं कि इसमें 2 रो है और 2 क्या है, कॉलम है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर 3x3 ऑर्डर का लिया जाए, जैसे मान लेते हैं लेट बी इक्वल टू 1 2 3 6 7 2 1 4 3। मान लीजिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जिसका यहाँ पे एलिमेंट इसके अंदर देखने के लिए आपको मिल रहा है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। आप कैसे, तो आप देख लीजिए इसमें 3 रो है और कॉलम कितने हैं, 3 है। तो 3 रो और 3 कॉलम को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स, या 2x2 ऑर्डर वाले को भी स्क्वायर मैट्रिक्स, या 4x4 हो सकता है, 5x5 हो सकता है, 6x6 हो सकता है। तो वो सब हम लोग को अभी नहीं पढ़ना, आगे की क्लास में जब आप बीएससी में जाइएगा तो उसमें मिलेगा। लेकिन फिलहाल आपको 12th के क्लास में 2x2 ऑर्डर और 3x3 ऑर्डर का पढ़ना है। तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं 3x3 ऑर्डर का। क्या कह सकते हैं, 3x3 ऑर्डर का। ये समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग को जानना है कि इसके आगे जस्ट हम लोग को पढ़ना क्या है। तो देखिए, जो आप जब एनसीईआरटी पहला बनाइएगा, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, उसमें आपसे इसी प्रकार का एक मैट्रिक्स दे देगा और कहेगा इसमें अवयव कितने हैं, इसमें अवयव कितने हैं, यानी कितने एलिमेंट है। तो देख लीजिए इसमें एलिमेंट कितने आप काउंट कर सकते हैं, 3 गो 3 6 और 3 9, यानी इसमें एलिमेंट 9 गो है। कितने हैं एलिमेंट, 9 गो। अब जैसे आपसे इसमें पूछ लिया जाए A12 का मान क्या है, A12 का मान क्या है, तो आपको हमने बताया था कि A12 कहने का मतलब हुआ 1 सूचित करता है किसको, तो पहला रो को, और 2 किसको सूचित करता है, तो दूसरा कॉलम को। तो A12 का मान आप इसमें बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 2 होगा। यस, यही होगा, यानी A12 का मान क्या हो गया, 2 हो गया। अगर आपसे इसमें पूछ लिया जाए A32 का मान क्या है, A32 का मान क्या है, तो A32 कहने का मतलब तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तीसरा रो और दूसरा कॉलम। तो देखिए, तो तीसरा रो तो यही वाला है और दूसरा कॉलम तो यही ना है, यानी कुल मिलाकर यही। तो A32 का मान क्या आया, 4 आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी प्रकार से इसमें आपसे मान पूछ लिया जाए, अगर हम आपसे मान पूछे A23 का मान क्या होगा, A23 का मान क्या होगा, तो A23 कहने के पीछे रीजन क्या आप समझ रहे हैं। 2 का मतलब क्या, दूसरा रो, और 3 का मतलब क्या, तीसरा कॉलम। तो देखिए, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो यही है और तीसरा कॉलम यही है, कुल मिलाकर आपको A23 का मान क्या होगा, A23 का मान 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस टाइप से आपको एनसीईआरटी का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, उसमें आपसे पूछा हुआ है, तो आप बना सकते हैं, पूरा चैप्टर इससे क्लियर हो जाएगा। उसमें एक और टॉपिक आपको दिया हुआ है, जैसे कह देगा और 2x2 ऑर्डर का, 2x2 ऑर्डर का एक अभिहु की रचना करें, एक अभिहु की रचना करें जिसके लिए Aij, जिसके लिए Aij बराबर कुछ दे देगा 1 + 2 I बटा 2, इस प्रकार से कुछ दे देगा और कहेगा 2x2 ऑर्डर की रचना करें। तो यहाँ पर आप देखिए 2x2 ऑर्डर की रचना यहाँ पर क्या कीजिएगा, अगर यहाँ पर 2x2 ऑर्डर का रचना करना है तो 2x2 ऑर्डर का मान क्या होगा, A11, A12 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर A21 और A क्या होगा, 22। यह 2x2 ऑर्डर का व्यापक रूप है, यह 2x2 ऑर्डर का व्यापक रूप है। तो यहाँ पर आप I का मान क्या रखेंगे, 1, और J का मान फिर क्या रखेंगे, क्या रखिएगा, 1 रखिएगा। और यहाँ पर इस एलिमेंट का मान निकालने के लिए I का मान 1 होगा और J का मान क्या होगा, 2 होगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन में मान डाल करके उसको सोल्व कर दीजिएगा, आपका ये प्रश्न बन जाएगा। तो इस टाइप का आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके आगे आपको टॉपिक मिलेगा, जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन देखिएगा, देखिए बुक देखिए, आपके पूरा एनसीईआरटी जो ये बुक है,
पूरा एनसीईआरटी आपको इतना ही कंसेप्ट से बन जाएगा। जो आपका पहला एक्सरसाइज है प्रश्नावली 3.1, इसको आप पूरा बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन को आप देखिएगा, यहाँ पे हम बता रहे हैं 2x2 ऑर्डर की अभिहु का रचना करना है। 2x2 ऑर्डर की अभिहु की रचना करना है, जिसके लिए यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है ए आई जे इजकल टू आई प्लस जे अब बटा 2 और केवल ऊपर वाले का होल स्क्वायर है। तो हम लोग को कितने बाई कितने ऑर्डर का अभिहु निकालना है, तो 2x2 ऑर्डर की अभिहु की रचना करना है। तो यहाँ पर देखिए 2x2 ऑर्डर की रचना करने के लिए इसका व्यापक रूप क्या बताया है, तो A11, A12, A21 और A क्या 22, यही हमने बताया है। तो अब यहाँ पर 2x2 ऑर्डर का मान निकालना है, तो A11 का मतलब क्या, A11 यानी I का मान 1 होगा, J का भी मान क्या होगा 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटा में क्या 2, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बटा 2, 2 दूना 4 यानी क्या हुआ 2 हुआ। अब A11 के बाद में क्या आता है A12 आता है, तो A12 का मान निकालना है, तो इसमें I का मान क्या होगा 1 और J का मान क्या होगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर और बटा में क्या 2, तो 1 और 2 3 हुआ, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा 9/2। अब इसके बाद में किसको निकालना है, तो A21 निकालना है। तो A21 का मतलब क्या हुआ, अब I का मान 2 होगा, I का मान क्या होगा 2 होगा और J का मान क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा में 2, तो 2 का 1 3 का स्क्वायर 9, 9/2। अब A22 निकालना है, तो A22 का मतलब क्या होगा बताइए, तो I का मान 2 होगा और J का भी मान क्या होगा 2, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर और बटा में क्या 2, तो 2 और 2 क्या होते हैं 4 होते हैं, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16/2 कट गया तो क्या 8 आया, यानी फाइनल आंसर आ गया 8। तो आपको 2x2 ऑर्डर का निर्माण करना था। तो देखिए अब ये यहाँ पे मिटा दे रहे हैं इसको। तो क्वेश्चन हमारा बन चुका है। अब कितने बाई कितने ऑर्डर का क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो 2x2 ऑर्डर का, यानी 2x2 ऑर्डर का अभिहु का रचना के लिए इसका व्यापक रूप क्या होता है, A21, A22, सॉरी उल्टा लिख दिए, पहले होता है A11, A12, A21 और A क्या 22, यही आपका 2x2 ऑर्डर का व्यापक रूप होता है, जिसका मान हम लोगों ने निकाला है A11। A11 का मान बताइए क्या है, तो 2 है, 2 बैठा देंगे। A12 का मान क्या है 9/2, यहाँ बैठा देंगे। A21 का भी मान क्या है 9/2 और A22 का मान क्या है 8, यानी कुल मिलाकर के आपको 2x2 ऑर्डर का अभिहु तैयार हो चुका है। 2, 9/2, 9/2 और क्या 8, इसको हम लोग 2x2 ऑर्डर का अभिहु कहेंगे। तो देखिए इसी प्रकार से इसमें आपके बुक में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसको आप डील कर सकते हैं। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में हर एक साल आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो थोड़ा हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। तो देखिए अब बोर्ड साफ हो चुका है। अब इसके आगे का टॉपिक जो है आपके चैप्टर का, वह बहुत अच्छा टॉपिक है। इसको अगर आप सीख लेते हैं ना, तो समझिए कि एग्जाम में 2 नंबर आपका फिक्स रहेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन एक आना ही है, और इसके साथ साथ आपका 5 नंबरिया भी कंप्लीट होगा। कभी अगर मान लीजिए 5 नंबरिया पूछ दिया, तो उसको भी आप बना सकते हैं इसी प्रोसेस के आधार पे। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है आपको दिया हुआ 4, 3, x और 5, इसके इक्वल टू में है y, z, 1 और 5। ये पहला क्वेश्चन है। इसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्या बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, फिर दिया है x प्लस जेड और फिर दिया हुआ है y प्लस जेड, इजकल टू दिया है 9, 5 और 7। इसके अलावा एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं कि तीनों आपको बेस्ट तरीके से समझा दिया जाएगा। क्वेश्चन है 3x प्लस 7
वाई प्लस 1 और 5 और 2 माइनस 3x इजकल टू में आपको दिया हुआ है 0 y माइनस 2, उसके बाद में फिर आपको दिया हुआ है, चाहे यहाँ पे केवल 2 है, यहाँ पे आपको 4 है और यहाँ पे आपको 6 है। देखिए ये सभी जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी प्रश्न में एक्स वाई का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एक्स वाई का। तो देखिए आप देखिए क्या बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, एलिमेंट से एलिमेंट को बराबर करते हैं, एलिमेंट से एलिमेंट को बराबर करते हैं। तो आप बताइए इसमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है, तो एक्स के इक्वल में क्या होगा? तो कहेंगे आप 1, यही होगा, क्योंकि देखिए यह जो है ए 21 है और ए भी क्या है? ए 21 है, दोनों आपस में इक्वल हो गया, तो एक्स का मान क्या होगा? 1। और वाई से आप वाई से किसको बराबर करेंगे? वाई से 4 को। देखिए पहला एलिमेंट दोनों आपस में क्या हो गया? इक्वल, तो वाई का मान हो गया 4। इसके बाद में जेड का मान निकालना है, तो जेड है और यहाँ पर क्या है? 3, इसलिए जेड का मान क्या हो जाएगा? 3। कुल मिलाकर यही आपका आंसर होगा। क्या भारी है, इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो देखिए इसके आगे का क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड और फिर x प्लस जेड और y प्लस जेड, इसका मान निकालना है। ये भी बहुत इजी सवाल है। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है? 9। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, और फिर क्या दिया है? x प्लस जेड इक्वल टू क्या? 5 और y प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा? 7। y प्लस जेड इक्वल टू 7, तो इसको मान लेते हैं हम सेकेंड और इसको मान लेते हैं थर्ड। तो इसमें कुल मिलाकर मान किसका निकालना है? तो x, y और z का। तो x, y, z का मान क्या निकलेगा? कैसे निकलेगा से देखिए, पहला जो समीकरण है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, अब तनी लास्ट वाला को देखिए y प्लस जेड बराबर 7, तो इसका भी मान डालिएगा तो x का आ जाएगा। चाहे x प्लस जेड का मान 5 है, इसका भी अगर इसमें डालिएगा तो मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं क्या? समीकरण फर्स्ट में किसका मान बताइए? तो मान लीजिए थर्ड का ही रख देते हैं। थर्ड का मान रखने पर तो देखिए, तो फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कथी? 9। तो इसमें थर्ड समीकरण का मान क्या है? y प्लस जेड का मान 7, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या दिया है? 7। अब बराबर में कथी? 9 है। 7 प्लस में उधर जाएगा, क्या होगा? माइनस में। x बराबर 9 माइनस 7, अर्थात x का मान क्या आया? 2। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, अब मान निकालना है y और z का। तो x का मान आ गया है, सेकेंड में डाल देंगे तो z का निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे क्या? समीकरण सेकेंड में किसका मान? x का मान। तो देखो तो यहाँ पर x प्लस जेड बराबर 5, x का मान क्या है? 2, तो 2 प्लस जेड बराबर 5, 2 प्लस में बराबर को उधर जाएगा माइनस में, जेड बराबर 5 माइनस 2, इसको घटा लेंगे तो इसलिए जेड का मान क्या आएगा? 3 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी प्रकार से अब किसका मान बच गया? y का। तो y प्लस जेड बराबर 7 है, 3 डाल देंगे तो y का मान क्या आएगा? 4 आएगा। यानी सिंपल देखो लिखेंगे क्या? समीकरण थर्ड में किसका मान? z का मान रखने पर, तो y प्लस जेड इक्वल टू 7 है और इसमें z का मान क्या है? 3, तो y प्लस 3 बराबर कथी? 7। 3 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 7 माइनस 3, y के मान क्या आया? 4। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इसके अलावा एक क्वेश्चन है, इसको तो आप खुद ही बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। देखिए इस एलिमेंट को इससे बराबर करेंगे तो 3x प्लस 7 इक्वल टू क्या होगा? 0। 7 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 3x बराबर माइनस 7, 3 गुना में इधर जाएगा भाग में, x का मान क्या आया? माइनस 7। अब इसमें y का मान निकालना है, तो y वाले को इस टर्म से बराबर कर देंगे, तो y प्लस 1 बराबर 4 है, 1 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 4 माइनस 1, y का मान क्या आया? 3 आया।
तो ये भी क्वेश्चन आपका बन गया। तो देखिए आपका जो पहला एक्सरसाइज है 3.1 मैट्रिक्स का, वो हमारे हिसाब से अब पूरा खत्म हो गया। इसमें कहीं से अब एको को डाउट आपको नहीं होगा, 100% आप पूरा बना लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं है। और एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है 2 नंबर का, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, जो आईजी आपको हम समझाए हैं वो भी पूछ लेता है। तो आप लोग इस पे इसको वीडियो को नोट मतलब रोक करके कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसको तैयारी कर लीजिएगा। इसके आगे का जब मेरा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें आपको बताया जाएगा अभिहु का जोड़, अभिहु का जोड़, अभिहु का घटाव और अभिहु का गुना, अभिहु का जोड़, अभिहु का घटाव और अभिहु का गुना। यह 3 टॉपिक जो होंगे आपके लिए सबसे बेस्ट टॉपिक होंगे और अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। तो आप इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। तब तक इसको आप नोट करके घर पे तैयारी कीजिए। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लीजिए। अगर वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो अच्छी तरह से, कहीं से इसमें डाउट ना हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए और कृपया शेयर कर दीजिए जितना हो सके। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।